पेन किलर की वजह से गुर्दा कैसे खराब होता है। सामान्यतः आज की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि किसी को अगर सिर में दर्द है, किसी को बुखार है, किसी को जुकाम हो रहा है, सभी अपनी समझ के अनुसार उठते हैं, स्टोर पर जाते हैं और एक पैरासीटामोल की गोली लेते हैं और खा लेते हैं। हर व्यक्ति आज हल्का सा सिर में दर्द हुआ, डाइक्लोफेनेक का सॉल्ट लिया और गोली खा ली। डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, आज इन सभी पेन किलरों के यूज से गुर्दा कैसे फेल होता है, आज हम इसे एक साइंटिफिक स्टडी के तौर पर एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि पेन और पेन किलर क्या है और उसके बाद जानेंगे कि ये गुर्दे पर कैसे असर करती है। देखिए, पेन को मैं बहुत सीधे संक्षिप्त में आपको बताता हूं। पेन यानी दर्द। पेन इज ए अनप्लेजेंट सब्जेक्टिव सेंसेशन that is indicate is the something went missing and wrong in the physiological condition। सामान्य भाषा में कहें तो दर्द एक संकेत है जो कि यह बताता है कि आपकी शारीरिक क्रिया में कुछ सही नहीं है, और यह संकेत या संभावना या संवेदना सिर्फ उसी व्यक्ति को महसूस हो सकती है जिसको ये हो रही है, यानी दूसरा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये दर्द है। अब इस दर्द को रोकने के लिए जो दवा दी जाती है उसे ही पेन किलर कहते हैं। तो अब हम पेन को समझ गए, यानी दर्द को समझ गए। अब हम समझेंगे दर्द होता कैसे है। तो दर्द होने की प्रक्रिया पर थोड़ा साइंटिफिक स्टडी है, उसे देखते हैं। आप सभी को पता है, हमारी पूरी बॉडी स्किन, सेल, टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। सेल और सेल से मिलकर जो टिश्यू बनता है वो हर जगह है। होता क्या है, हमारी पूरी बॉडी में साइक्लोऑक्सीकाइनेज नाम के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम कॉक्स, COX नाम से जानते हैं। ये कॉक्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये पूरी बॉडी की जो एंडोथेलियल सेल होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। 3 मुख्य प्रकार के ये कॉक्स साइक्लोऑक्सीकाइनेज एंजाइम हैं जो कुछ विशेष जगहों पर पाए जाते हैं, जिन्हें हम बताते हैं। नंबर 1, कॉक्स नंबर 1 है जो कि पूरी बॉडी में पाया जाता है। कॉक्स 2 है जो स्पेशल गट में यानी पेट की लाइनिंग में पाया जाता है, और कॉक्स 3 है जो स्पेशल ब्रेन में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें पता होता है कि सिर में दर्द है तो डाइक्लोफेनेक देना है, और फुल बॉडी में पेन है तो पैरासीटामोल देनी है, उसी के आधार पर। अब देखो, ये जो बॉडी में एंडोथेलियल सेल में जो कॉक्स एंजाइम प्रेजेंट है, ये कॉक्स एंजाइम जब भी कोई सेल टूटती है तो सेल का जब साइटोप्लाज्म बाहर निकलता है, आपने कोशिका पढ़ी होगी, जब भी कोई सेल टूटेगी, सेल डैमेज होगी, सेल का साइटोप्लाज्म बाहर आएगा तो सेल के टूटने पर साइटोप्लाज्म से एक एंजाइम का निर्माण होता है। उसे एंजाइम से ये जो साइक्लोऑक्सीकाइनेज था यानी कॉक्स हार्मोन था, ये सेल के साइटोप्लाज्म से जैसे ही मिलता है एक हार्मोन का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये हार्मोन या केमिकल शरीर में 3 क्रियाओं को जन्म देता है। पहला, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण हुआ, पूरे शरीर की बात कर रहा हूं मैं, पूरे शरीर में अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण हुआ, यानी अगर कोई भी सेल टूटी और सेल से अर्किडोनिक एसिड निकला, यानी साइटोप्लाज्म से अर्किडोनिक एसिड निकला, और वो अर्किडोनिक एसिड निकलने के बाद कॉक्स से मिला, और कॉक्स से मिलने के बाद एक हार्मोन बनाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? 3 मुख्य काम शरीर में। पहला, ये शरीर में सूजन यानी इन्फ्लामेशन को पैदा करेगा। दूसरा, ये शरीर में पेन लाएगा, पेन यानी दर्द। और तीसरा, शरीर में बुखार को जन्म देगा। जी हाँ, शरीर में सूजन आना, शरीर में दर्द होना और शरीर में बुखार आना यानी टेम्परेचर बढ़ जाना, ये तीनों कार्य करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो जिम्मेदार है। अब हम क्या करते हैं, हमने जो पेन किलर है, दरअसल जब हम पेन किलर पढ़ने जाते हैं तो पेन किलर 2 भागों में पढ़ते हैं। इसे एनाल्जेसिक कहते हैं। एनाल्जेसिक एक होता है ओपियोइड, एक होता है नॉन ओपियोइड या नसाइड जिसे कहते हैं। तो ये जो पार्ट है, जो पेन किलर आ रही हैं, ये नॉन ओपियोइड होती हैं, यानी ऐसी दवाएं जो
जिनमें अफीम नहीं होता, बिना अफीम के दर्द को बंद करती हैं। तो ये पेन किलर काम कैसे करते हैं? जैसे पैरासीटामोल है, अभी हम पैरासीटामोल को लेकर चलते हैं। ये जितनी भी नॉन ओपियोइड्स ड्रग हैं, यानी बिना नशे के बुखार या फिर दर्द को कम करने वाली दवाएं हैं, ये क्या करती हैं? ये कॉक्स जो एंजाइम है उस पर जाकर अपना बाइंड हो जाती हैं और उसे इनहिबिट कर देती हैं। यानी ठीक ऐसे समझो कि कोई बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड है किसी घर के आगे, आप गए, आपने उस सिक्योरिटी गार्ड को सिगरेट पीने में या खाना खाने में लगा दिया, और खाना खाने में लगा दिया, अब वो अपना काम प्रॉपर से नहीं कर पाएगा। ठीक ऐसे ही होता है जब भी पैरासीटामोल या कोई भी सॉल्ट लिया जाता है पेन किलर का। यह पेन किलर जाती है और जाकर कॉक्स जो एंजाइम है उससे बाइंड हो जाती है। बाइंड होने के कारण अर्किडोनिक एसिड इससे नहीं मिल पाता, प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण नहीं होता, और प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण नहीं होता तो 3 मेजर क्रियाएं शरीर में नहीं होती। ऐसे करके हम दर्द को खत्म करते हैं। याद रखो, दर्द हो रहा है क्योंकि दर्द का कारण था, उस कारण को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन बस महसूस नहीं हो रहा तुम्हें, समस्या है। अच्छा, ये था दर्द और दर्द की दवा। अब समझेंगे गुर्दा को कैसे फेल करती है। दरअसल जो अपनी किडनी है, किडनी के अंदर पूरे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन 3 काम करता था, जो मैं बता चुका हूं। किडनी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन एक अलग काम करता है, उसकी बनने की सिंथेसिस जो है वो थोड़ी सी अलग है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर ट्यूबुलर डक्ट होती है, ट्यूबुलर डक्ट से अर्किडोनिक एसिड का निर्माण होता है, और अर्किडोनिक एसिड से जब साइक्लोऑक्सीकाइनेज एंजाइम मिलता है तो किडनी के अंदर, पूरी बॉडी में नहीं, किडनी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है। लेकिन ध्यान दो, किडनी के अंदर यही प्रोस्टाग्लैंडिन इन 3 क्रियाओं को नहीं कर रहा, बल्कि एक नया काम कर रहा है। वो काम क्या करता है? वो काम ये है कि वो बीपी को कंट्रोल करता है, बीपी को डाउन करता है। जैसे बॉडी का अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, आपने देखा होगा जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, या जब भाग रहे हैं, डर रहे हैं, या जिनका बीपी बढ़ा हुआ है उनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है। अगर यही ब्लड का प्रेशर हाई किडनी में चला जाए तो क्या होगा? क्योंकि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं, वो नेफ्रॉन्स तो इतने छोटे हैं और उनकी कैपिलरी इतनी छोटी है कि हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देती, सूक्ष्मदर्शी से देखने की आवश्यकता होती है उन्हें। और उनके अंदर जब 150-160 mmHg का ब्लड प्रेशर जाएगा तो क्या होगा? इस प्रेशर को कम करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन किडनी के अंदर होता है, जो कि बीपी को कंट्रोल करता है वैसोडाइलेशन के द्वारा और सोडियम का एक्सक्रीशन करके। अब होता क्या है, आपने फुल बॉडी में क्या ले रखी है? दर्द हुआ और आपने पेन किलर ले ली। अब पेन किलर क्या करेगी? पेन किलर में आपने जो सॉल्ट है वो सॉल्ट जाएगा और जहां जहां प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा होगा या बनने वाले रिसेप्टर होंगे सबको बाइंड कर देगा और प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण नहीं होने देगा। जब यही ब्लड किडनी में जाएगा, जब यही साल्ट किडनी में जाएगा, किडनी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण रुक जाएगा। अब क्योंकि किडनी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण रुक गया तो किडनी के अंदर जो सामान्य शरीर का ब्लड प्रेशर था वही किडनी के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगेगा, और एक समय आएगा कि किडनी ब्लड के प्रेशर को किडनी के अंदर के नेफ्रॉन्स झेल नहीं पाएंगे और नेफ्रॉन्स फटने लग जाएंगे, नेफ्रॉन्स की कैपिलरी डैमेज होने लग जाएंगी। और अब हम यहाँ से AKD एक्यूट किडनी डिजीज, जिसे कहते हैं सडन गुर्दा फेलियर हो जाना, अचानक से बढ़े बीपी के कारण गुर्दा फेल हो जाता है। इस टर्म को कहते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, बीपी का बढ़ जाने की वजह से गुर्दा का फेल हो जाना। तो आप समझ चुके कि एक पैरासीटामोल, एक डाइक्लोफेनेक जो आप खा लेते हैं, न जाने कितनी नहीं खाते, 2-2 दवाइयां एक साथ खा लेते हैं दर्द को रोकने के लिए, वो आपकी हेल्थ के लिए कितना नुकसान दे सकती है। आशा